इंडिया के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ वाला जो बॉर्डर है वो हिमालय हिमालय के थ्रू प्रोटेक्टेड है, नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, ये हिमालय का ही हिस्सा है जो आगे चल के अंडमान निकोबार में भी अराकान योमा पर्वत श्रेणी के मदद से आगे तक ये फैल जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें पश्चिम में थार मरुस्थल है जो कि प्रोटेक्ट कर लेता है एक प्रकार से, अगर मान के चले तो। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे दीपालपुर है, इसके अलावा कंधार है, काबुल है, हेरात है, वो वाला जो क्षेत्र है वहां से ही आपको आक्रमण हमेशा देखने को मिला है भारत पे। ठीक है, तो यहाँ पे अराकान योमा पर्वत श्रेणी है म्यांमार के पास। ठीक है, ऊपर में आपको हिमालय नजर आ जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप नीचे देखते हैं तो ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर ये तो महासागर है, इसका एक छोटा छोटा जो सागर है वो कौन सा है, तो एक तरफ है अरब सागर और एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए यहाँ पे तो बेसिक, खैर इसको और भी एक्सप्लेन करके आगे समझेंगे। आगे आते हैं हम लोग, ये वाला मैप और आपको स्पष्टता देगी कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं। उच्चावच यहाँ पे देख पाएंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा आपको ये जो नजर आ रहा है ये हिमालय है। ठीक है, अब एक चीज आप नोटिस करेंगे, या ये वाला जो रीजन है भारत का, ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन जो है भारत का, ये वाला जो रीजन है भारत का, ये वाला ऊंचा रीजन है, ये वाला रीजन ऊंचा है। इसी ऊंचा है, इसका प्रमाण क्या है, तो जो भी नदियां आती है वो इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पानी हमेशा आपको पता होगा कि ऊपर से नीचे की ओर जाती है। तो एक तो ये प्रमाण है कि ये वाला रीजन ऊंचा है, कॉमन सेंस से अगर आप देखना चाहें तो। फिर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी एक प्रकार का क्या है, ढाल है, चट्टान का ढाल है। चट्टान कैसा होता है, तो अगर इस प्रकार से एक आयताकार चट्टान लेते हैं और उसको थोड़ा सा अगर टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा अगर मोड़ देते हैं, तो कुछ इस प्रकार से वो हो जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा ज्यादा ऊंचा लगता है। तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, ये वाला जो श्रेणी है वो कुछ इस प्रकार से ही है। अब इसीलिए आप देखते होंगे चाहे वो गोदावरी हो या फिर कृष्णा हो, कावेरी हो, वो सारी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। क्यों, क्योंकि कुछ इस प्रकार से ये इसका जो ढाल है ये इस प्रकार से यहाँ ऊंचा है और इस तरफ नीचा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो इसलिए यहाँ से भी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जो नदियां उस तरफ से जाती है वो अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ भी हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे हर मैप के थ्रू। आगे आ जाते हैं। आगे आपको पता चलता होगा इसमें 7 महाद्वीप के बारे में। ये वाला जो है ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये वाला जो रीजन है ये अफ्रीका है और ये यूरोप है। इसके अतिरिक्त ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। अब एक चीज याद रखेंगे, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे आर्कटिक महासागर कहा जाता है, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर, ये वाला जो है ये महादेश नहीं है। महादेश किसे माना जाता है, तो नीचे वाला जो रीजन है अंटार्कटिका याद रखेंगे, अंटार्कटिका को माना जाता है महादेश। ठीक है, अंटार्कटिका को। अब एक और कंफ्यूजन होता है अटलांटिक नाम से, तो याद रखेंगे ये वाला जो है जो एस के रूप में बना हुआ है, ये जो एस के रूप में बना हुआ है ये है अटलांटिक, याद रखेंगे अटलांटिक। और अटलांटिक के बारे में याद रखेंगे, जो उत्तर अमेरिका के पास है अटलांटिक उसे उत्तर अटलांटिक कहा जाता है, और जो दक्षिण अमेरिका के पास है उसे दक्षिण अटलांटिक कहा जाता है। हालांकि नाम आपको याद रखने के लिए इस प्रकार से बता दिया गया है, एक्चुअल में जो बात है वो क्या है, तो यहां पर भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है, इसी के वजह से भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा है
अब वहां एक आता है एक कंसेप्ट, आप लोग आगे और अच्छे से समझेंगे। जब पृथ्वी रोटेट करती है, घूमती है जब पृथ्वी, तो एक फोर्स आता है, जनरेट होता है, जो कुछ इस प्रकार से, याद रखेंगे, पानी को क्या करती है, जलधारा को घुमाती है। ठीक है, यहां पर भी सेम इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये जो घुमाती है पानी को, तो इसका जो जलधारा है और इसका जो जलधारा है, ये दोनों सेपरेट सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बस ये छोटा छोटा कंसेप्ट आगे हम लोग और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है। तो 5 महासागर में हम लोग कौन कौन महासागर देख चुके हैं? एक देखे हैं अटलांटिक महासागर, जो एस के आकार का है, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है, अफ्रीका के पास होने के कारण। ठीक है, अब एक चीज और याद रखेंगे, हम लोग आर्कटिक महासागर के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो अटलांटिक और आर्कटिक और अंटार्कटिका, ये तीनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो आप लोगों को पता लग गया होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स को तो याद ही होता है ऑलरेडी ये सब चीजें। यहाँ पे है हिंद महासागर, ये याद रखेंगे, यहाँ है हिंद महासागर, और इसी हिंद महासागर का ही हिस्सा है अरब सागर। ये महासागर है और ये सागर है, याद रखेंगे। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अब खाड़ी क्या होता है, तो याद रखेंगे, जैसे प्रायद्वीप है उसी प्रकार से खाड़ी है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे प्रायद्वीप है, याद रखेंगे, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप होता है जो तीन तरफ से किससे घिरा होता है? जल से घिरा होता है। ठीक है, ये प्रायद्वीप है। जैसे यहां पर अगर आप देखें, जैसे भारत में आप देखते होंगे दक्कन प्रायद्वीप। ठीक है, तो दक्कन प्रायद्वीप क्या है? तीन तरफ से क्या है? ये पानी से घिरा हुआ है, और एक तरफ से ये जो है स्थल से घिरा हुआ है, तो ये प्रायद्वीप है। और खाड़ी इससे अपोजिट है, जैसे बंगाल की खाड़ी आप देखते हैं, तो ये तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? लैंड से घिरा हुआ है, और एक तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आप कॉमन चीज समझ चुके होंगे, खाड़ी और प्रायद्वीप में क्या है? अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं। तो एक हम लोग अटलांटिक महासागर के बारे में बात किए, एक हिंद महासागर के बारे में बात किए, एक आर्कटिक महासागर की बात किए, दो और बचता है। एक और कौन सा बचता है? एक है प्रशांत महासागर, याद रखेंगे, कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर अगर आप यहां देखते हैं, तो यहां आपको दो तरफ देखने को मिलेगा, जिसे पैसिफिक बोला जाता है, पैसिफिक ओशियन बोला जाता है, यानी कि प्रशांत महासागर। तो एक प्रशांत महासागर आपको मैप में अगर आप देखते होंगे, वर्ल्ड मैप में, तो आपको यहां इस प्रकार से नजर आता है। लेकिन यहां भी अगर आप देखें मैप के इस तरफ, क्या है? पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी गोल है, इसलिए ये यहां पे भी ये चीज आपको दिखाई देता है। तो याद रखेंगे, यही हिस्सा है, यही चीज है। अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी पेपर को यहां हम ग्लोब बना दिए, इस पे हम लोग ये चीज बना दिए, लेकिन एक्चुअली में तो पृथ्वी क्या है? गोल है। तो जब पृथ्वी गोल है, तो एक ही चीज का जो हिस्सा है, ये आपको यहां पर दोनों तरफ दिखाई देता है। एक तरफ ये वाला है और एक तरफ ये वाला है, लेकिन है एक ही चीज। तो ये याद रखेंगे, प्रशांत महासागर यहां भी वही चीज है, प्रशांत महासागर यही है, और यहां भी प्रशांत महासागर ही है। ठीक है, अब इसे भी आप उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर में बांट सकते हैं। कहाँ, किसको आधार बनाएंगे? तो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर को आधार बना करके हम लोग इसे भी बांट सकते हैं। आगे हम लोग आ जाते हैं समझने के लिए कि अगर हम भारत का मैप देख रहे हैं, तो किस प्रकार से हमको एक्चुअल में पता लगेगा कि आखिर है कहाँ। तो जीपीएस कोऑर्डिनेट हम लोग पहले प्राप्त करना चाहेंगे कि एक्चुअल में जो, अब जैसे भारत का ये मैप है, ये भारत का मैप है, अगर ये भारत का मैप है, कुछ इस प्रकार से मान के चलते हैं हम लोग, भारत का मैप है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए ये वाला भारत का मैप है, छोटा सा मैप है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग मान के चलते हैं ये भारत का मैप है। कैसे हमें पता चलेगा कि भारत एक्चुअल में कहाँ अवस्थित है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये वाला चीज हम लोग पता करेंगे कि ये जो अक्षांश है, अक्षांश, भारत किस अक्षांश के मध्य स्थित है? कौन कौन अक्षांश के मध्य भारत स्थित है?
अक्षांश यानी लेटीट्यूड, कौन कौन लेटीट्यूड के मध्य अवस्थित है भारत, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इससे हमें क्या पता लगेगा, अगर अक्षांश हम पता कर लिए कौन कौन अक्षांश कौन कौन लेटीट्यूड के मध्य स्थित है, तो हमें क्या पता लगेगा कि भारत की उत्तरतम सीमा रेखा, सीमा बिंदु कह सकते हैं, सीमा बिंदु कहाँ है, एकदम नॉर्थ वाला, सबसे नॉर्थ में भारत का कहां पर जो है वो बाउंड्री टच करता है, एकदम उत्तरतम सीमा रेखा। तो यहां पर ऑब्वियसली क्या होगा, लद्दाख वाला रीजन, ठीक है। तो भारत के लद्दाख में वो पॉइंट होगा जहां पर जो लेटीट्यूड है भारत का वो आएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त वो लेटीट्यूड आएगा, और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करें, देशांतर की बात करें, तो देशांतर वाली रेखा हमें पश्चिम और पूर्व, ये दोनों जो बिंदु है, पूर्वोत्तम और पश्चिमोत्तम बिंदु हमें पता चलेगी। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, और यहां पर गुजरात, तो गुजरात, ठीक है। अब यहां नीचे दो चीजें आती है, नीचे आती है भारत की एक मुख्य भूमि की सीमा। जब हम लोग मुख्य भूमि बात करते हैं तो मुख्य भूमि का अर्थ क्या होता है, तो मुख्य भूमि अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की भूमि, और संपूर्ण भारत की अगर पूछा जाए तो वो कहां पे आएगी, वो अंडमान निकोबार में, याद रखेंगे अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में। तो अब हम लोग आ जाते हैं वापस इस चीज पे कि अगर हमें उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु प्राप्त करना हो तो हम लोग क्या देखते हैं, अक्षांश, ठीक है, अक्षांश देखते हैं। और अगर हमें पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर दोनों बिंदु हमें प्राप्त करनी हो तो वो हमें किससे पता चलेगा, वो हमें देशांतर से पता चलेगा, ये याद रखेंगे। ये दोनों देशांतर से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट भारत किस एरिया में स्थित है। तो यूके कहां पे है, संभवतः यूके यहां पे है, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन है ये है 0 डिग्री पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री पूर्वी, या फिर 0 डिग्री, इसे ही 0 डिग्री पश्चिमी इस प्रकार से बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इस तरफ जाएं, यानी अमेरिका के तरफ जाएं तो वो पश्चिम में आएगा, तो 0 डिग्री या 30 डिग्री पश्चिम या 60 डिग्री पश्चिम इस तरह से आएगा। और जब हम लोग पूर्व की तरफ आएंगे तो अगर हम लोग यूके से इंडिया की तरफ आएंगे तो यहां पर ईस्ट आएगा, तो ठीक है। तो 30 डिग्री ईस्ट, इस तरह से 82.5 डिग्री ईस्ट वाला जो रेखा है, 82.5 डिग्री ईस्ट वाला जो रेखा है वो कहां से होकर के जाती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर के जाती है। तो ये वाला रेखा भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, मानक समय रेखा माना जाता है, ये चीज याद रखेंगे, मानक समय रेखा। और इसी रेखा को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं तो हमारा जो लास्ट जो पूर्वोत्तर सीमा है वो हमें पता लगता है कि वांगलू जो अरुणाचल प्रदेश में है वहां पे है। तो हम लोग इस प्रकार से आगे और अच्छे से हम लोग इस चीज को देख, अब आते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता करते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि भारत सिचुएटेड कहाँ है, कहाँ स्थित है भारत, तो भारत 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये अक्षांश कैसे पता लगेगा कि ऊपर अगर है इक्वेटर जो है वो क्या होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों होता है, ठीक है। इसी प्रकार से देशांतर जो होता है 0 डिग्री, वो 0 डिग्री वो ईस्ट और वेस्ट दोनों होता है, और अक्षांश जो होता है वो नॉर्थ और साउथ दोनों होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे भारत का जो मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु वो है 8 डिग्री 4 मिनट पे। लेकिन अंडमान निकोबार जो है वो थोड़ा सा और नीचे आ जाता है, यानी कि अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट पे अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु, 2004 में सुनामी आ गई थी तो इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारा गायब हो गया, ठीक है, सुनामी की वजह से। तो हमें याद रखना होगा 6 डिग्री 4 मिनट, क्या है 6 डिग्री 4 मिनट। अगर आपसे संपूर्ण भारत का पूछा जाए तो आपको याद रखना होगा कितना होगा, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, 4 मिनट। लेकिन ये है क्या, तो ये इक्वेटर विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से ऊपर है, यानी उत्तर के तरफ है।
तो यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और इसी प्रकार से देशांतर में अगर बात करें तो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के, यहां पर भी प्रश्न में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। 68 डिग्री 7 मिनट तो देगा ही, लेकिन पश्चिम लिख देगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये याद रखेंगे, चूंकि ये 0 डिग्री में जो आपको यूके से गई है, ये जो लाइन गई है, इससे तो पूर्व की दिशा में भारत है, तो ये याद रखेंगे। तो इसलिए ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ये चीज आप याद रखेंगे। और यहां पे क्या है, अगर यहाँ पे मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर तक। तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऊपर में, नीचे दक्षिण हो जाता है, और यूके से यहां से इधर पश्चिम हो जाता है, और इधर पूर्व हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और भी थोड़ा स्पष्ट दे देते हैं। एक चीज और है, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे अगर आप और थोड़ा सा स्पष्ट रूप से देख सकें तो, हाँ चलिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे वो 5 राज्य, जो कि अब हमें ये तो पता लग गया कि ये वाली जो रेखा है, एक रेखा यहाँ से गुजर रही है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ये भारत की जो है, ये 2 कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त होती है, पश्चिमतम और पूर्वोत्तम। ठीक है, इसी प्रकार से भूमध्य रेखा से 8 डिग्री ऊपर और 37 डिग्री ऊपर तक भारत फैला हुआ है। ठीक है, भारत का ये सीमा क्षेत्र है। और ये जो लाइन, अब जो ये जो सीमा क्षेत्र है, ये टोटल कितना किलोमीटर का है, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने किलोमीटर भारत का जो सबसे, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के उत्तर से दक्षिण में कितने किलोमीटर में फैला है, तो उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर में फैला है, तो एक सीधा लाइन कहां से आएगा, वही 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट के मध्य वाला जो रेखा है, यही है। ये कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उत्तर से दक्षिण ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पूरब से पश्चिम वाला जो रेखा है, ये मात्र 2933 किलोमीटर है, यानी कि थोड़ा सा कम है। ठीक है, थोड़ा सा कम है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबा है कि पूर्व से पश्चिम ज्यादा लंबा है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबा है। ये तो इसे भी कॉमन सेंस का बात है, लेकिन क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, 100 किलोमीटर से भी कम का ही अंतर है। तो एक प्रकार से अगर आपको पूछा जाए तो भारत किस प्रकार का है, तो भारत चतुर्भुजाकार है। ठीक है, चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, भारत कैसा है, तो चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं। तो अच्छा, एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो रेखा जो गुजरती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है, यानी कि मानक समय रेखा जो है, आपको पता होगा यूके से गुजरती है 0 डिग्री वाली रेखा। तो यूके से जब 0 डिग्री वाली रेखा गुजरती है, तो उस देश का टाइम पता लगता है कि अब सब देश में क्या होगा, अलग अलग टाइम हो जाएगा। ठीक है, देशों के बीच अंतर, वही तो है देशांतर। तो देशों के बीच समय में जो अंतर है, उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या किया गया, तो भारत को +5 रख दिया गया, यानी कि 5.5। भारत यूके के टाइम से 5.5 घंटा आगे चल रहा है। ठीक है, तो भारत जो चल रहा है, तो भारत में भी तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा रीजन है, यहाँ पे अलग टाइम होगा, यहाँ अलग टाइम होगा, यहाँ अलग टाइम होगा, यहाँ अलग टाइम होगा, यहाँ अलग टाइम होगा। तो भारत का एक स्टैंडर्ड टाइम है, ना यहाँ ना वहाँ, बीचों बीच। ठीक है, तो ये जो बीचों बीच गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 5 राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, और आपको पता होगा कर्क रेखा भारत से गुजरती है, आपको ये पता होगा। तो कर्क रेखा की बात करें तो भारत से टोटल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आगे हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, वही स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, कितना लॉन्गिट्यूड पे है, 82.5 डिग्री पूर्व,
ये है और ये सब है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत, आपसे पूछा जाए कि भारत कर्क रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है, तो याद रखेंगे पहला गुजरात से गुजरती है, पहला गुजरात से हालांकि है तो एक लाइन ही है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लाइन है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लाइन है। तो टोटल 8 स्टेट याद रखेंगे, कौन कौन, गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान में भी थोड़ा सा टच करती है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आप छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो जो ये जो 7 देश हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये है साउथ एशिया, एशिया के साउथ वाला हिस्सा में है ये, तो साउथ एशिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बॉर्डर पे, देखते हैं कि भारत दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो इन सारे देशों में सबसे बड़ा देश कौन है, भारत, ठीक है। इसके अतिरिक्त भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो विश्व का भारत 7वां सबसे बड़ा देश है अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन जनसंख्या में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, के पश्चिम में पाकिस्तान है, भारत के पश्चिम में कौन सा है, जस्ट पश्चिम में अगर बात करें तो पाकिस्तान है। लेकिन भारत के पश्चिम में तो अरब सागर भी है। तो देखिए अलग अलग आधारों पे हम लोग बांट के चलते हैं। अगर देश पूछा जाए कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है तो पाकिस्तान है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पश्चिम में क्या क्या है तो वहां पर लिखेंगे पाकिस्तान भी है और अरब सागर भी है। अगर केवल पूछे कौन सा सागर है तो अरब सागर है, ठीक है। तो प्रश्न के हिसाब से उसका जवाब होगा। तो पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, अब में अफगानिस्तान है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर पूर्व में ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। तो ये वाला डायरेक्शन में कौन कौन है, चीन है, नेपाल है और भूटान है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व में अगर बात करें, अगर डायरेक्ट पूर्व में बात करें तो डायरेक्ट पूर्व में कौन सा है, बांग्लादेश। ये तो देशों की बात हो गई, स्थित देश। अब अगर आपसे पूछे कि सामुद्रिक सीमा किसके किससे लगती है, वो कौन कौन देश है जिससे भारत की समुद्री सीमा लगती है, आपको पता होगा 200 नॉटिकल माइल तक भारत की सीमा रेखा है। तो उस 200 नॉटिकल माइल के मध्य कौन कौन सा देश आ जाता है भारत से समुद्री सीमा साझा करने के लिए, तो वो याद रखेंगे। अब एक चीज याद रखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में आपको ये याद रखना होगा कि पूर्व में हम लोग बांग्लादेश के बारे में तो बात कर चुके थे, एक म्यांमार छोड़ दिए थे, तो म्यांमार भी याद रखेंगे, म्यांमार भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो म्यांमार भी याद रखेंगे। तो दक्षिण पश्चिम में मालदीव से लगती है, ये याद रखेंगे। भारत को अगर बीचों बीच बांट दिया जाए तो भारत के जो ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो दक्षिण पश्चिम में यहां पर मालदीव है, मालदीव, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम में याद रखेंगे कि मालदीव से बॉर्डर बनाती है, दक्षिण में श्रीलंका से। भारत के दक्षिण में कौन सा है, तो श्रीलंका है, श्रीलंका है, ठीक है। और अगर बात करें दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से, दक्षिण पूर्व में, अब ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व में कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया, ये याद रखेंगे। तो इंडोनेशिया से आपको पता होगा यहाँ अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार होने की वजह से आपको इंडोनेशिया भारत का जो है वो पड़ोसी बन जाता है। हम लोग क्या देखते हैं, हिमालय पर्वत, ठीक है। भारत के उत्तर में अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमालय पर्वत, ठीक है। दक्षिण में बात करेंगे तो हिंद महासागर, दक्षिण में बात करेंगे तो हिंद महासागर। दक्षिण पूर्व में बात करें तो बंगाल की खाड़ी, दक्षिण और पूर्व में, दक्षिण पूर्व में बात करें, दक्षिण और पूर्व में बात करें तो बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें पश्चिम में तो अरब सागर, पश्चिम में बात करें तो यहाँ पे कौन सा सागर है, अरब सागर,